नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी का जो जीवन लाभ प्लान है। सभी को पता होगा कि पुराने प्लान जो थे उसको बंद कर दिया गया है, उसको मॉडिफाइड करके फिर मार्केट में लाया गया है। उसमें से पहला है जीवन लाभ प्लान। जीवन लाभ प्लान जो है पहले टेबल नंबर 936 था, अब 736 हो गया है। इस प्लान में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आज हम उसको पुराने प्लान से और नए प्लान का कंपेयर करके जानेंगे कि इसमें कितने समय शॉर्ट पर कितना प्रीमियम बनता है और ये कितने समय के लिए उपलब्ध है या कुछ चेंजेस भी किया गया है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं पुराने प्लान और नए प्लान को कंपेयर करके। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले नए प्लान के बारे में जान लेते हैं, फिर पुराने प्लान को कंपेयर करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जीवन लाभ जिसका टेबल नंबर 736 हो गया है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवन लाभ 936 जो था वो 736 हो गया है। तो सबसे पहले इसका प्लान नंबर टेबल नंबर यानी जो था वो चेंज हो गया है। यहाँ पे इसके प्लान फ्यूचर के बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवन लाभ टेबल नंबर 736। जीवन लाभ इज ए रेगुलर प्रीमियम नॉन लिंक्ड विथ प्रॉफिट इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइडेड हाई रिटर्न एट लोअर प्रीमियम कंपेयर टू समय शॉर्ट ऑप्शन। यहाँ पे प्रीमियम मोड जो है यहाँ पे देख सकते हैं ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। यानी जो पुराने प्लान में प्रीमियम पैसा जमा करने का जो मोड था वो इसमें भी है। टर्म इसमें आप देख सकते हैं कि 16 ईयर, 21 ईयर और 25 ईयर है, जो पुराने प्लान में भी सेम ही टर्म था। मिनिमम एंट्री या फेज पुराने भी प्लान में 8 ही साल थे, इस प्लान में भी 8 साल है। मैक्सिमम एंट्री या फेज इस प्लान में, नए प्लान में जो है मैक्सिमम एंट्री या फेज 59 ईयर रखा गया है। और पुराने प्लान में भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम एंट्री या फेज जो था वो 59 साल उसमें भी रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज था जो नए प्लान में है वो 75 ईयर है, और पुराने प्लान में भी मैक्सिमम एंट्री या फेज 75 ईयर्स ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम समय शॉर्ट की बात करें तो नए वाले प्लान में मिनिमम समय शॉर्ट 2 लाख रुपया है, और आपको पता भी है कि पुराने भी प्लान में आपको मिनिमम समय शॉर्ट 2 ही लाख था। यहाँ पे आप नए में देख सकते हैं मिनिमम समय शॉर्ट इंश्योरेंस शॉर्ट 2 लाख रुपया। मैक्सिमम समय शॉर्ट इन नए प्लान में भी नो लिमिट है, पुराने प्लान में भी लिमिट नहीं था। राइडर की बात करें तो इसमें भी राइडर अवेलेबल है और पुराने प्लान में भी राइडर अवेलेबल था। एक्सीडेंटल बेनिफिट भी इसमें आपको था अवेलेबल अप टू एज 70 साल, और पुराने प्लान में देख सकते हैं यहाँ पे सेम आपका कंडीशन है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं हुआ है। अब आइए पॉलिसी बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिसी बेनिफिट में ऑन डेथ नए प्लान में समय शॉर्ट प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस इफ़ एनी आर 7 टाइम एनालाइज प्रीमियम आर 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड ऑन डेथ विच एवरी इज हायर। इसका मतलब यह है कि जो भी आपका समय शॉर्ट है उस पर जो भी वेस्टेड बोनस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉलिसी डेथ बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट में कुछ चेंजेज हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुराने जो प्लान थे 936 टेबल नंबर, उसमें आपको लिखा था बेसिक समय शॉर्ट आर 7 टाइम एनालाइज प्रीमियम आर 105% ऑल प्रीमियम पेड ऑन डेथ विच हायर। इनमें से जो भी आपको ज़्यादा होगा मिलेगा, यानी जो आप बीमा धन लिए हैं वह, या साल का जो भी आप प्रीमियम भरते हैं उसका 7 गुना, या जब आपका डेथ होता है उतने समय तक आप जो भी पैसा पेमेंट किए हैं उनमें से इन चारों या तीनों ऑप्शनों में से जो भी अधिक आपका पैसा बनता है वो आपको ऑन डेथ पे मिलेगा। जबकि देख सकते हैं कि नए प्लान में आपको है यहाँ पे लिखा हुआ है कि समय शॉर्ट वेस्टेड बोनस फाइनल एडिशन बोनस इफ़ एनी आर 7 टाइम एनालाइज प्रीमियम आर 105% ऑल प्रीमियम। यहाँ पे आपको डेथ पर आपको वेस्टेड बोनस और एडिशनल बोनस भी मिलाकर मिल रहा है। सर्वाइवल बेनिफिट में देख सकते हैं नए प्लान के अंतर्गत बेसिक समय शॉर्ट वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है, जो कि पुराने प्लान में भी यह सेम था।
लोन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने प्लान में लोन फैसिलिटी अवेलेबल अंडर दिस प्लान आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर एट लास्ट 2 फुल ईयर। यानी इसका कहने का मतलब है कि पुराने प्लान में आप जो भी लोन लेते थे, लोन आप एलिजिबल तभी होते थे जब आपका पॉलिसी पूरा 2 वर्ष प्रीमियम पेड किया हो और चला हो, उसके बाद ही आपको लोन अवेलेबल मिलता था। जबकि नए प्लान के अंतर्गत जिसका टेबल नंबर 736 है, इसमें आप देख सकते हैं कि लोन का जो ऑप्शन है वो लिख रहा है लोन कैन बी अवेलेबल एट एनी टाइम ड्यूरिंग दिस पॉलिसी टर्म प्रोवाइडर एट लास्ट 1 फुल ईयर प्रीमियम हैज़ बीन पेड एंड 1 फुल ईयर्स कंप्लीट सिंस इंस्पेक्शन ऑफ पॉलिसी। यानी इसका मतलब है कि 1 साल बीमा आप अगर चला चुके हैं या 1 साल प्रीमियम भर चुके हैं, उस कंडीशन में आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको लोन मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें सरेंडर वैल्यू। नए वाले प्लान में पॉलिसी कैन बी सरेंडर एट एनी टाइम ड्यूरिंग, यानी कभी भी आप सरेंडर कर सकते हैं। द पॉलिसी टर्म प्रोवाइडर एट लास्ट 1 फुल ईयर प्रीमियम हैज़ बीन पेड ऑन 1 फुल ईयर कंप्लीट सिंस इंस्पेक्शन ऑफ पॉलिसी। यानी इसके कहने का मतलब है कि 1 साल बाद अगर आपका बीमा चला है और तो उसके बाद आप अपना पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या उसको तोड़ सकते हैं। जबकि पुराने प्लान में जो था ऑप्शन था, वह आप सरेंडर वैल्यू 2 साल पूरा कंप्लीट होने के बाद ही अपने प्लान को कस्टमर तोड़ सकते थे। अब तीसरा इसमें बेनिफिट आता है, आप देख सकते हैं इनकम टैक्स। प्रीमियम पेड अंडर दिस पॉलिसी एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर आरटीसी मैच्योरिटी बेनिफिट अंडर दिस पॉलिसी टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10 एंड 10D इनकम टैक्स एक्ट। यानी इसका कहने का मतलब है कि आप जो भी पैसा जमा करते हैं वो आपको 80C के अंतर्गत छूट मिलता है, टैक्स लगता है, और जो आपको मैच्योरिटी रिटर्न मिलती है वह 10 और 10D के अंतर्गत आपको रिटर्न मिलता है। यानी इसमें मुख्य बात अगर करें, आप देख सकते हैं इसमें आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि आपका पॉलिसी 1 साल चलने के बाद लोन और सरेंडर के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब आइए इन दोनों प्लानों का प्रीमियम का कैलकुलेट करके कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 8 सेम भरते हैं हम, यहाँ का कोई 25 साल का व्यक्ति है और इस प्लान के अंतर्गत 21 और 15 साल का टर्म लिया है, जिसमें 2 लाख समय सोड ही हम रखते हैं, 2 लाख का समय सोड उसने लिया, और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देते हैं कि उसको टोटल पेड प्रीमियम कितना पेमेंट करना होता है, कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीवन लाभ 936 जो पुराना प्लान था, उसमें यदि 2 लाख का समय सोड अगर कोई व्यक्ति लेता है और 15 साल उसका प्रीमियम का भुगतान करता है, तो उस कंडीशन में उसका जो समय सोड आता है वो ईयरली समय सोड जो होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर प्रीमियम 11,454 रुपया आपको GST सहित आता है, जहाँ पे आपको 493 रुपये का GST भरना होता है। उसके बाद दूसरे साल से आप देख सकते हैं कि दूसरे साल में 11,208 रुपया GST सहित इसको पे करना होता है, बाकी ईयर जो भी होता है। अब आइए देखते हैं नए वाले प्लान में। तो आप यहाँ पे आइए, नए वाले प्लान को कैलकुलेट करते हैं। नए वाले प्लान को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे वही उम्र 25 साल रखता हूँ, टर्म जो 21 साल रखता हूँ, समय सोड बराबर 2 लाख रुपये यहाँ पे देखिए मैंने पेड किया, और यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए समय सोड 2 लाख है, टर्म 21 साल रखा गया है, प्रीमियम पेमेंट 15 साल करना है, और इसमें आपका जो फर्स्ट ईयर यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम आपका आता है फर्स्ट ईयर, वो आपको 12,427 रुपया नए वाले प्लान के अंतर्गत आता है। और सस्पेंडेड ईयर यानी अन्य दूसरे ईयर से जो 2 साल से लेकर बाकी ईयर जो बता है 12,160 रुपया इसमें प्रीमियम आपका आता है। पुराने वाले प्लान में आप देख सकते हैं कि जो प्रीमियम था वो कम था, और नए वाले प्लान में जो आप देख सकते हैं प्रीमियम पहले प्लान की अपेक्षा आपको बढ़ोतरी की गई है। पुराने वाले प्लान में 11,454 रुपया पेमेंट करना होता था, जिसमें आपका टैक्स 493 रुपया लगता था, और नए वाले प्लान में फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपको 12,427 रुपया लगता है, जिसमें आपको टैक्स जो है 535 रुपया लगता है। पुराने वाले प्लान में दूसरे साल से लेकर बाकी ईयर जो प्रीमियम का पे करते थे, सालाना 11,208 रुपया का पेमेंट होता था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पुराने वाले प्लान के अंतर्गत अगर जो भी LIC का प्लान था उसमें आप 15 साल में जो पेमेंट करते थे वह आप
1,68,366 का पेमेंट करते थे, जबकि नए वाले प्लान में आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि यू पे टोटल प्रीमियम ऑफ 1,82,667 रुपये आपको 15 साल में पेमेंट करना है। और यहाँ पे जो भी आपको रिटर्न मिलेगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे पुराने वाले प्लान में जैसे यहाँ पे आप मैच्योरिटी का ऑप्शन और क्लिक कर देते हैं तो 4,04,800 रुपये पेमेंट करना मिलता था, जबकि पुराने वाले प्लान में भी 4,04,800 रुपया ही रिटर्न बेनिफिट आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको मैच्योरिटी बेनिफिट दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है एक एग्जाम्पल के तौर पे इस समय शोड आपने 2 लाख का लिया, बोनस जो है आपका 8,800 रुपया 21 वर्ष यानी 1,84,800 रुपया। फाइनल एडिशनल बोनस लिखा है यहाँ पे 100 रुपये पर 1,000 समय शोड 20,000 रुपया टोटल मिला के आपको जो मैच्योरिटी बन रहा है वो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिया गया है। अब इस प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने निकटतम LIC एजेंट से संपर्क कर सकते हैं और इस प्लान को जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।